एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में। तो पेट के इस कोर्स में हम राज्यपाल देख रहे थे और राज्यपाल का पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके पहले हम देख लेते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो हमने पिछली बार देखा था कि विधान परिषद में भी ये मनोनीत करते हैं और विधानसभा में भी 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते हैं। नौ विधान परिषद की बात पूछ रहा है तो 10, 5, 15 या फिर कोई निश्चित संख्या नहीं है। राइट आंसर, कोई निश्चित संख्या नहीं है, इनकी मर्जी, जितने चाहें उतने मनोनीत कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और मैंने आपसे कहा था कि इसी तरह से अगर हम राज्यसभा से इसको कंपेयर करते हैं विधान परिषद को, तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट क्या करता है, 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो वहां पर संख्या निश्चित होती है, तो वहां को देखा देखी या फिर उसको याद करके या फिर उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पर ऑप्शन में अगर 12 आता है तो 12 मत टिक कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये होगा, प्लीज इसको याद रखें। अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों को दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो कहाँ के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है? तो असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? तो वो समिति क्या थी, किसके अधीन थी? तो बी विश्वनाथन, एम धवन, वी गोपाला रेड्डी या फिर भगवान सहाय। भगवान सहाय इज राइट आंसर। 1970 में राष्ट्रपति ने भगवान सहाय की अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ क्या संबंध होगा, इसे निश्चित करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो याद रखना, भगवान सहाय समिति जो है वो गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसके बीच में कैसा रिलेशन होगा वो डिसाइड करने के लिए बनी थी 1970 में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसने कहा था? श्री प्रकाश जायसवाल ने, सरोजिनी नायडू ने, धर्मवीर ने या फिर जीडी तपासे ने? राइट आंसर आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जब गवर्नर थी, कहाँ की गवर्नर थी, फटाफट से कमेंट करके बताइए कहाँ की गवर्नर थी। उन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। प्लीज इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन यानी कि गवर्नर रूल्स लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? पंजाब, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में था, ठीक है, अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/3, 1/2, 1/6, 1/12। राइट आंसर आपका 1/6 हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या होते हैं, इतने सदस्य जो विधान परिषद जब बनती है तो 1/6 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या होता है? विधानसभा का बजट अभिभाषण, विधान परिषद का बजट अभिभाषण, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण या फिर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है। याद रखिएगा, राज्यपाल का अभिभाषण क्या है? विधानमंडल में दिया गया भाषण। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू या फिर सरला ग्रेवाल? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये यूपी की जो है पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक एक ऐसा बिल होता है, मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जिसमें स्टेट लेवल पर पहले हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं राज्यपाल के यानी गवर्नर की। अगर सेम बात करें सेंट्रल लेवल पर, तो यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट के जो है वो हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद ही मनी बिल पेश किया जाता है अंडर आर्टिकल 110 110। अगला सवाल है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। जैसे अगर हम सेंट्रल लेवल केंद्र स्तर पर देखें तो मंत्री परिषद की नियुक्ति यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति जो है सेंट्रल लेवल पर वो किसके द्वारा करी जाती है?
राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल से पहले कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। रेविंग्स और काबिल 2 ऐप है जिन्हें आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज में जो हमारा कोर्स है वो लूसेंट का कोर्स है, हिंदी में ये पूरा कोर्स रहने वाला है। 199 रुपीज़ में आपको ईच सब्जेक्ट के लिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 199 रुपीज़ पे करने होंगे और आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेगी। 6 मंथ के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल जरूर करिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने करी थी? बलवंत राय मेहता, ये आपकी मैंने बहुत बार बताई है कि पंचायती राज से संबंधित है, तो इसको बिल्कुल याद रखिए। अशोक मेहता इज ऑल्सो रिलेटेड टू पंचायती राज। गोरेवाला समिति प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी कि आपका ARC रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो राइट आंसर आपका ARC हो जाएगा, जो बताता है कि किस तरह से हम राज्यपालों के लिए एक कार्य की मार्ग निर्देशक डिटेल्स बनाई गई हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है, क्या है? राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी है ये, या फिर केंद्र के अभिकर्ता की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका कि केंद्र और राज्य के बीच की एक कड़ी होती है। जैसे कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि राज्यपाल जो होते हैं ये एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त है? नहीं पे फोकस करना है। मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान, मृत्यु दंड के प्रतिलंबन का, या फिर मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का, यानी कि मृत्युदंड को टाल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही क्षमा कर दें कि किसी ने इनको किसी को डेथ पेनाल्टी दी है और ये क्या कर दें, उस डेथ पेनाल्टी को खत्म कर दे। तो भाई ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल से डेथ पेनाल्टी को खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से क्षमादान नहीं दे सकते हैं। ये राइट केवल और केवल हमारे यहाँ अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है और किसी के भी पास नहीं है, तो याद रखिएगा। बाकी ये कार्य कर सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगेन फोकस ऑन नॉट। फर्स्ट कह रहा है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। इन बिटवीन अगर चाहें तो वो प्रसाद पर्यंत वाला सिस्टम है तो हटाया भी जा सकता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से हटा सकता है उसको, और राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। नहीं पूछा है तो डी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है कौन? राष्ट्रपति। अगला सवाल, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक में के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? उसको स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है? पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित करके रख सकता है? उपर्युक्त सभी। राइट आंसर आपका डी होगा। इसमें उपयुक्त सभी जो है वो सही जवाब है। या तो वो उस बिल को एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर दे, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए पूरा विधानमंडल के पास भेज दे, या फिर वो उसको रख ले कि हम इसे राष्ट्रपति के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी द्वारा। तो भाई जिस तरह से हमारे जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 और इनका शायद 2, 3, 1 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत गवर्नर अध्यादेश जारी करता है, किसके तहत आपके प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करते हैं, हो सकता है इस बार क्वेश्चन जरूर आ जाए। तो विधानमंडल द्वारा ये जो है वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर संसद द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का जो सदर ए रियायत है इसका नाम बदल करके राज्यपाल कर दिया गया है कब? 48 में, 50 में, 52 में, या फिर 65 में? 65 में किया गया था, याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछा जा रहा है, सीएम की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। यहाँ पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति करी जाती है मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री कौन नियुक्त होता है? जो भी हमारे विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, यानी कि जो पार्टी बहुमत में आती है और उस बहुमत वाली पार्टी का जो कोई भी नेता बनेगा होगा उसी को नियुक्त कर दिया जाता है सीएम। और यही सेम चीज़ करी जाती है आपके लोकसभा में। लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में होती है और उस पार्टी का जो नेता होता है उसको बना दिया जाता है पीएम।
तो ये मैं आपको इसलिए ऐसा कंपैरेटिव आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको दोनों चीज़ें रिवाइज भी होती रहें और याद भी होती रहें। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा का सत्रावसान करने की, विधानसभा भंग करने की, स्थगित करने की या फिर विधानसभा बुलाने की। राइट आंसर आपका स्थगित करने की हो जाएगी। ठीक है, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है राज्यपाल के पास, बाकी आपका सत्रावसान कर सकते हैं, वो भंग कर सकते हैं किसके कहने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर, और विधानसभा को बुला भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, लोकसभा की स्वीकृति या फिर प्रधानमंत्री की स्वीकृति। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विधानमंडल की स्वीकृति। अगर हम नाम बात कर लेते हैं एनडीए कोर्स की, तो 6 मंथ और 1 ईयर के लिए आपके पास अलग अलग प्राइजेस में कोर्सेज हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। 600 से ज़्यादा घंटे की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो है वो कितनी अवधि के लिए लागू रह सकता है? 6 सप्ताह के लिए। कितने सप्ताह के लिए? 6 सप्ताह। याद रखना कि अध्यादेश जो है वो विधानमंडल जब तक मंजूरी नहीं दे देता उसको सिर्फ और सिर्फ 6 वीक्स तक ये रह सकता है और 6 मंथ्स। ठीक है, तो याद रखना। अगला सवाल जो है, राज्य सरकार के बर्खास्त किया जा सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राज्यपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा या फिर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो हमने पहले भी बताया कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और राज्य सरकार को हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति कर सकता है। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से आता है? हमने अभी पढ़ा है, राज्यपाल की। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था, तो ये कौन से युग में? नेहरू युग में, इंदिरा युग में, राजीव गांधी या फिर वीपी सिंह। तो नेहरू युग में जो था ये राज्यपाल का पद गाड़ी का 5वां पहिया था। तो 5वां पहिया समझ रहे हो, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं और 5वां होता है स्टेपनी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल ही हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। राइट आंसर आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा कि राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एड एंड एडवाइस किसकी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली प्रधानमंत्री राज्यपाल बनी थी? तो राइट आंसर आपका सरोजिनी नायडू, यूपी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का भी। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करी जाती है? 153, 154, 55, 56। तो 55 इज द राइट आंसर। 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगेन राज्यपाल चैप्टर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।